हेलो दोस्तों, आप सब लोग दवा खाते ही होंगे और बहुत सारे लोग पहले खाए होंगे। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा है कि दवा काम कैसे करती है? उसके पास ना दिमाग होता है, ना आंखें होती है। वो प्रॉपर जाके सही बीमारी को कैसे ढूंढ लेती है और उसको ठीक कर देती है। कभी आप लोगों ने सोचा है? नहीं सोचा होगा, लेकिन जानने की इच्छा सबको होती है। तो आज मैं यही बताने वाला हूँ कि दवा काम कैसे करती है, उसको कैसे पता चलता है कि ये दवाई इसमें ही काम आती है। एक दोस्त मेरे से पूछा था कि भाई ऐसी ऐसी बात है और दवा को कैसे पता चलता है कि किस बीमारी में यूज किया जाना है। तो मैंने उसको समझा दिया। लेकिन फिर मैं सोचा कि आप लोगों को भी नहीं पता होगा, मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि दवा काम कैसे करती है और उसको कैसे पता चलता है कि भाई किस बीमारी में यूज किया जाता है। जैसे मान लो आपको बुखार है, आप बुखार की दवा खाए, तो कैसे उसको पता चला कि भाई इसको बुखार ही ठीक करना है, वो और भी बीमारी को जाके ठीक कर सकती है ना। तो उसके बारे में आज बात करेंगे, आपको पूरी डिटेल बताएंगे ताकि आपको भी ये डाउट क्लियर हो जाए और कभी कोई पूछे तो आप बता सकते हो। और जानकारी पर्पस के लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, 3 प्रोसेस होता है दवा का और मैं एक एक करके बताऊंगा। पहला जो प्रोसेस है खाना है। देखो, दवा एक पैरेंटली होता है, इंजेक्शन लगा सकते हो आप, और दूसरा जो ओरली होता है। तो ज़्यादातर यूज आप ओरली ही मेडिसिन दिया जाता है। तो पहला जैसा है, पहला प्रोसेस है खाओगे, पेट में जाएगा, पेट में जाके छोटे छोटे टुकड़े होके फिर वो छोटी आंत जो होती है वहाँ पे वो ऑब्जॉर्ब होगा। वहाँ पे जो उसका मेन मटेरियल रहेगा वो ऑब्जॉर्ब हो जाएगा और जो कुछ बचा रहेगा वो बड़ी इंटेस्टाइन में चला जाएगा, बड़ी आंत में चला जाएगा। फिर वहाँ पे ऑब्जर्व होगा, वहाँ से जो बचा रहेगा वो बाकी आपके मल के द्वारा बाहर आ जाएगा। ये पहला प्रोसेस है कि खाना कैसे ऑब्जॉर्ब हो रहा है या मेडिसिन कैसे ऑब्जॉर्ब हो रही है। उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस है वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। ब्लड स्ट्रीम में जाके वो हमारे लीवर के पास जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे नोट करने वाली बात है, जो लीवर है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर का। जैसे ब्रेन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वैसा लीवर भी है। इसलिए लीवर को दूसरा ब्रेन भी कहा जाता है। और जितनी भी प्यूरिफिकेशन होती है वो लीवर द्वारा ही होती है। वो जाता है ब्लड स्ट्रीम के द्वारा, लीवर के पास जाता है। उसके बाद लीवर क्या करता है, लीवर का जो काम होता है दोस्तों ना, वो सिक्योरिटी गार्ड का बोल सकते हो। जैसे कि आपके देश में एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है, कोई बाहर का चीज़, हार्मफुल चीज़ जो आपको नुकसान कर सके, उसको क्या करता है, मार के भगा देता है। तो सेम चीज़ लीवर भी यही करता है। उसको लगता है कि ये बाहर का चीज़ है जो हमको नुकसान कर देगा, वो उसको मार के भगा देता है। तो जो दवा है वो जब जैसे हम खाते हैं, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जब मिलता है उसको लीवर जाने देता है। लेकिन जब उसको पता चलता है ये तो नया चीज़ है, तो क्या करता है, दवा को भगा देता है, अंदर जाने ही नहीं देता है। इसी वजह से जब स्टार्टिंग में दवा बन रही थी तो जब खाते थे, ट्रायल करते थे, तो लीवर उसको निकाल देता था। तो जब वो अंदर जाएगा नहीं तो इंसान ठीक कैसे होगा। तो फिर वैज्ञानिकों लोगों ने जब पता चला कि अरे लीवर की वजह से ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने उसको मॉडिफाइड किया। मॉडिफाइड क्या किया कि जैसे लीवर की क्षमता है 50 mg रोकने की, मान लो आपको 50 mg दे दिए, 50 mg की ही आपको क्षमता है रोकने की, तो क्या कर दिए, उसको बढ़ा दिए, 100 mg कर दिए। तो जो 50 mg है वो रोक लेगा, जो 50 mg है वो क्या करेगा, वो जाने देगा, क्योंकि उसकी क्षमता ही 50 mg की है। तो इसकी वजह से अगर आपको बुखार में 50 mg लगता है तो डॉक्टर आपको 100 mg देगा, उसको पता है 50 mg लीवर ही रोक लेता है। दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बायो अवेलेबिलिटी, कि आप कितना खा रहे हो और कितना आपको मिल रहा है। आप खाए 50, 100 खाए, लेकिन आपको काम कितना किया, 50। इस प्रोसेस को बायो अवेलेबिलिटी करते हैं, बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहता है, बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है। उसके बाद ये दूसरा प्रोसेस हो गया। अब तीसरा मेन प्रोसेस है कि भाई ब्लड स्ट्रीम के द्वारा लीवर भी पास हो गया, लीवर से भी पास हो गया, लेकिन अब उसको कैसे पता चलेगा कि भाई किस बीमारी में जाके यूज करना है। वो तो कहीं पे भी जाके हो सकता है। तो देखो, अलग अलग जो बीमारी होती है ना वो एक केमिकल छोड़ती हैं, और ये जो मेडिसिन रहती है ना उसके अगेंस्ट रहती है। मान लो कोई, जैसे आपको बुखार हुआ तो वो एक केमिकल छोड़ेगी, और ये क्या करेगी, उसको जाके रोकेगी, केमिकल को, कि उसको रिलीज होने से रोकेगी। तो ये ऐसे काम करती है। मान लो आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसका एलर्जिक का। एलर्जी में क्या होता है, हिस्टामाइन रिलीज होता है। तो जो मेडिसिन होती है एलर्जिक की, जैसे जो भी कोई भी हो गया, लियोसिट्रीजिन ज़्यादा यूज किया जाता है, सिट्रीजिन यूज किया जाता है, वो क्या करता है, उसको उसी हिसाब से बनाया जाता है कि जहाँ पे भी आपको दिखे कि हिस्टामाइन रिलीज हो रहा है, वहाँ पे आप जाके चिपक जाइए रिसेप्टर में और वो बंद कर दीजिए। बुखार में भी ऐसी होगा, जो भी केमिकल बुखार छोड़ता है, बुखार अंदर जो छोड़ता है जिसकी वजह से बुखार होता है, वहाँ पे जाके वो चिपक जाता है।
तो वो जब केमिकल रिलीज होना बंद हो जाएगा तो बुखार अपने आप कम हो जाएगा। तो सिर्फ वो उसी चीज़ पे काम करेगा। मान लो आपको एग्जांपल दिया, जैसे एलर्जी में हिस्टामाइन रिलीज हो रहा है, तो ये जब दवा रहेगी ना सिर्फ हिस्टामाइन को ही रोकेगी, बाकी कुछ होगा उस पर नहीं रोकेगी। तो जाएगी देखेगी कि हाँ भाई हिस्टामाइन कहाँ रिलीज हो रहा है, यहाँ हो रहा है, चिपक जाएगी। हिस्टामाइन जब रिलीज होना बंद हो जाएगा तो आपको खुजली बंद हो जाएगी। तो ऐसे काम करता है। दोस्तों दूसरा अगर एग्जाम्पल आपको दूँ तो बहुत ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल ये है, लगभग सभी यही देते हैं, ताला चाबी की। हर जो बीमारी है, कोई भी बीमारी हो, उसको एक ताला समझ लो। मान लो आपको बुखार है, उसके पास एक ताला है, और सर्दी खांसी हुआ वो भी ताला है, कुछ भी बीमारी हो A to Z वो समझो एक ताला है। और जो मेडिसिन आप खा रहे हो वो क्या है, चाबी है। तो ये जाएगी, कौन से ताले में मेरा लग रहा है, हाँ भाई यहाँ लग रहा है, खुल गया, उसको बंद कर देगी। तो ऐसे ही काम करता है ये। और सबसे बेस्ट एग्जांपल था कि वो केमिकल रिलीज करता है, ये जाके उसको रोक देता है। तो ये ऐसे काम करता है। तो ये तीसरा प्रोसेस था। ये 3 प्रोसेस में दवा होती है। दोस्तों आपको अब समझ में आ गया होगा कि दवा काम कैसे करती है, उसको कैसे पता चलता है कि काम करते करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि वो जो ताला है ना, वो जो चाबी है, वो दूसरे में भी लग जाती है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, साइड इफ़ेक्ट। तब बोलते हैं ना साइड इफ़ेक्ट हो गया। तो कभी कभी वो कन्फ्यूज होकर दूसरे में भी लग जाती है और वहाँ पे खुल भी जाता है, जिस वजह से साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो ऐसा भी होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है, ज़्यादातर नहीं होता है। दोस्तों ये पूरी जानकारी थी कि दवा हमारे शरीर में जाके ऑब्जॉर्ब कैसे होती है, उसके बाद क्या होता है, और उसको कैसे पता होता है कि किस बीमारी में यूज़ किया जाता है। अगर आप पूरा वीडियो देख लोगे तो 100% आप समझ जाओगे कि ये प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में।